हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2021 एथिक्स पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था और इसके अंदर ये पूछा गया था कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं किस तरीके से एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली हमें ऐसा लगता है कि हम एथिकल डायलेमा को प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, बट वहाँ पे हम कैसे इनोवेशन और क्रिएटिविटी को लगाएं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपको एग्जाम्पल भी देना था। क्वेश्चन इस प्रकार से था, बिसाइड्स डोमेन नॉलेज ए पब्लिक ऑफिशियल नीड्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ हाईएस्ट ऑर्डर एज वेल वाइल रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। डोमेन नॉलेज के अलावा पब्लिक ऑफिशियल्स के पास में इनोवेशन और क्रिएटिविटी का भी होना बहुत ज़रूरी है जब वो एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करते हैं। आपको इसको डिस्कस करना है एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे हम इवन एथिकल डायलेमास को सॉल्व करने के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें बताना है डोमेन नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इनोवेशन और क्रिएटिविटी का रोल रहता है एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करने में, और हमें उसको एग्जाम्पल्स के साथ में इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये 3 इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो चलिए हम इस सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो बहुत टाइप के फंक्शंस करते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टैक्स कलेक्शन है, एडजुडिकेशन है, ड्राफ्ट करना है लॉ रूल्स को, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, या बहुत सारी सोशल जो वेलफेयर स्कीम हो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सारे फंक्शंस को करने के लिए डोमेन नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज आपके पास में नहीं है तो आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते हैं और इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी सर्विस को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए आप एक टैक्स ऑफिसर हैं तो आपको अपना टैक्स लॉज अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं तो आपको क्रिमिनल लॉज के बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से डोमेन नॉलेज की डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस है एथिकल तरीके से अपने काम को करने के लिए, अदरवाइज आप गलत काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर डोमेन नॉलेज आपके पास है तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखिए, जो हम रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ऐसी यूनिक प्रॉब्लम होती हैं जिसमें कई बार हम सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता है, कई बार हमें उसको क्रिएटिव होना पड़ता है। अब जैसे कि हम आपको एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोविड-19 का समय चल रहा है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है बेड की शॉर्टेज है और ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। बहुत से लोगों की डेथ्स हो रही हैं। अब ऐसे समय में आप किसी हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं और जो मिनिस्टर हैं वो आपको फ़ोन करके कहते हैं कि बहुत सारे बेड्स जो हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके दोस्तों के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए आप रिज़र्व कर दें। अब आप जानते हैं कि इस समय जनता को इनकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप मिनिस्टर को ना कहते हैं तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपके खिलाफ एक्शन हो जाए, और अगर आप हाँ कहते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अब आपने क्या किया कि बजाय इसके कि आप मिनिस्टर को ना करें, आपने मीडिया को धीरे से टिप ऑफ कर दिया कि हॉस्पिटल बेड्स खाली हैं। मीडिया ने किसी तरीके से एक स्टोरी रन करनी शुरू कर दी कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने सारे बेड्स खाली हैं, पेशेंट्स मर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक पब्लिक प्रेशर जो है वो मिनिस्टर पे पड़ेगा, और जब मिनिस्टर पे पब्लिक प्रेशर पड़ेगा तो वो खुद जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कहेंगे कि भाई आप जो है बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर को पेशेंट्स को अलॉट करिए। और इस तरीके से आपने देखा कि आपका काम हो जाएगा, आपको मिनिस्टर को ना नहीं कहना पड़ा, और एट द सेम टाइम आप जो है जनता की सेवा कर पाए, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर पाए। तो इस तरीके से दोस्तों, हमें कई बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव होना पड़ता है। कई बार हमें एथिकल रास्ते पे चलने के लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन की ज़रूरत होती है पब्लिक सर्विसेज में। तो इस तरीके से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।